अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगला दिन स्टार्ट हो गया था और मैंने उठते ही ना नाश्ता बनाया, कुछ भी नहीं किया। डायरेक्ट लगी मैं कमरा धोने के लिए और उसके अलावा किचन में जो बर्तन थे ना वो धोने के लिए कुछ रह गए। मैंने कहा ये धो लिया, सहन भी धुल गया सारा। हम लोग मिलके शुरू हो गए सुबह उठ के। बाकियों ने तो नाश्ता किया था, एक घर ने कर लिया था, 2 घरों ने नहीं किया था क्योंकि हम लोग लेट उठे थे, रात को सोए थे तो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। तो यहाँ पे बस ये काम निपटाए और उसके बाद हमने कहा कि पहले जब तक ये सारा कुछ सूखता है ना तब तक हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। और घर में मैंने सिर्फ बनाई चाय और हस्बैंड जो है ना वो पराठे ले आए थे बाहर से। तो अभी ये ना सारे बर्तन जो नीचे पड़े हुए हैं सारे मैंने अभी धोने हैं। उसके अलावा जो मेरा नया डिनर सेट है वो भी मैंने सारे धोने हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने चले घर हो गया साफ सुथरा, अल्लाह का शुक्र है अच्छे तरीके से धुल गया, साफ हो गया। उसके बाद अब बर्तनों वाला ही रह गया। तो ये थे मज़ेदार से पराठे, तो लेके आए हैं बाहर से हस्बैंड। और बना रही थी मेरी बहन रोटियां। तो मैंने कहा नूर के लिए ना दे दो थोड़ी सी, क्योंकि ये बाहर के पराठे पता नहीं उससे खाए जाए ना खाए जाए। क्योंकि ना तो मैंने आटा गूंदा था ना मैंने रोटियां पकाई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे में हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने बस मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। तो बस चाय बनाई, उसके साथ ये पराठे खाए, साथ में ये जो है अचार घर का, ये बहुत ही मज़े का लगा पराठे के साथ। अच्छा ये जो पराठे ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस मुंह धोया, उसके बाद मैंने कहा सारे काम निपटा के ना उसके बाद मैं फ़्रेश होंगी। और 14 अगस्त है, हमारा लेट हो गया थोड़ा सा सेलिब्रेट करना। 14 अगस्त काम बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थकावट दरमियान में हुई। शाम को तो मेरी ऐसे हालत हो गई कि अब मैं कुछ भी ना करूं, बस लेट जाऊं। तो अभी जो है बेडशीट तो मैंने बिछा दी, लेकिन जो तकिए वगैरह हैं वो भी अभी, उनके जो कवर हैं वो भी चढ़ाने हैं। तो नूर ने पहले वाली रोटी नहीं खाई जो घर की थी, वो भी पराठा खाने बैठ गई। तो बस यहाँ पे इशाल भी बैठ के पराठा खाएगी और यहाँ पे मैं भी ना बस नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर लगी कामों पे। तो किचन के सारे बर्तन ये धोने वाले थे, टोकरियाँ होगी, इसके अलावा साथ में बहुत ही ज़्यादा कुछ बॉटल थी जो पड़ी हुई थी। तो सारी ना स्प्रे वाली हुई थी, तो सारी की सारी धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें मैं धो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से काम जो है वो सिमट गए, बहुत से काम हो गए हैं। बस अभी थोड़े बहुत रहते हैं, ये नहीं कि सारा टोटली हुआ है। अभी कुछ काम रहते हैं, उसको हमने ना जो अब आगे वीकेंड आएगा ना उस पे हम लोग कर देंगे। उसके बाद ही हम लोग अब एक दिन का थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, क्योंकि हम भी इंसान है, थक जाते हैं, एक वक्त में इतना सारा नहीं हो पाता। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि अब ये सारा कुछ समेट दिया, अल्लाह का शुक्र हो गया। अब मेरा दिल करता है कि अब मैं किसी काम को हाथ ना लगाऊं। तो बस अब एक दिन के लिए मैं रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा लगूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ये मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना जो स्टैंड है ना उसमें अब जो प्लेट्स हैं, जो कटोरियाँ हैं, जो कप हैं, वो भी मैं कम क्वांटिटी में करूँ, क्योंकि बर्तन स्टैंड में बहुत ज़्यादा हैं तो वही बहुत ज़्यादा बनते हैं, सारा दिन लगता है धोने में। तो मैं कहती हूँ कि बस 2 प्लेट्स बड़ी हों, 2 छोटी हों, उसके अलावा साथ में 2 कटोरियाँ हों बस। और हम 4 लोग हैं तो 4 कप्स हों, उसके अलावा 1 गिलास हो, तो बस ये वाली चीज़ें हों। उसके बाद और कोई स्टैंड में ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन ना हो। तो मैं यही सोच रही हूँ, इंशाल्लाह मैंने मैंने किया भी है। मैंने सारे बाकी के जो बर्तन है ना वो उठा के मैंने अपने जो अलमारी है ना उसमें रख दिए हुए हैं, जहाँ पे बाकी का मेरा डिनर सेट है। तो यहाँ पे ये बर्तन अब मैं लेके जा रही थी, अब बारी थी इन बर्तनों को धोने की। और हालत देखें अब मासियों वाली। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड मुझे तंग कर रहे थे तो मैं उनसे नाराज हो रही थी और मेरा मुंह बना हुआ था यहाँ पे। तो वो बस यही बातें कर रहे थे कि छुट्टी या 2 छुट्टियां ना कामों में बहुत ज्यादा गुजर गई और मैं बहुत ज्यादा इस तरह ना हो रहा हूँ कि छुट्टियां। मैं कहा कोई बात नहीं, अब काम भी तो करने ना, ये काम हो जाएंगे तो इंसान को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। तो इसी बात पे मैं ना उनसे मुंह बना रही थी कि क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं, काम भी तो करने हैं ना। तो इंशाल्लाह जब काम हो जाएंगे फिर हम छुट्टी भी इंजॉय कर लेंगे। और इसी तरह हुआ, काम फिनिश करके ना मैंने अपने हस्बैंड के साथ खूब हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया। हम लोग बाहर चले गए, हम लोग बाहर थोड़ा सा चक्कर लगा के आए, साथ में बच्चों को स्टिकर जो बनवाने थे 14 अगस्त के वो भी लगवाए। तो कुछ फूल झड़ियाँ ली और उसके अलावा थोड़े से पटाखे लिए। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। ये जो नीचे पड़े हैं इनको भी मैं किचन में एडजस्ट करूंगी। पहले तो इन्हें मैंने बेड के नीचे रखा हुआ था, तो मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ लार्वे की वजह से मैं उधर किचन में नहीं लेके जा रही थी, लेकिन अब उनकी ना टेंशन होगी ख़त्म।
तो अब बस इनको मैं किचन में एडजस्ट कर दूँगी ताकि जब भी मुझे जो भी बर्तन चाहिए ना मैं वहीं से उठा लूँ और वहीं से इस्तेमाल करूँ। जो अलमारी के हैं ना वो मैं अलमारी में ही सेट कर दूँगी। और ये जो नीचे सारे दराज़ है ना अभी ये वाले रह गए हैं, ये पेंडिंग हैं, इंशाल्लाह इनको भी मैं करूँगी सेट। उसके अलावा जो राशन है ना वो जो 2 बाल्टियाँ हैं ना उनमें मैंने एडजस्ट किया हुआ है और इस बार भी नहीं साथ दे रही। तो यहाँ पे डिनर सेट था गीला थोड़ा-थोड़ा। अब मैं इनको कितना सारा दिन तो नहीं लटका सकती कि ये सूखता रहे। मैंने इनको दिया 2 घंटे के लिए कि ये सूख जाए। हम लोग बाई चले गए थे, फिर बाई से आके फिर मैंने इनको अपनी जगह पे किया और नहा धो के फ्रेश भी हो लिया। मैंने कहा ये जो बहुत बड़े-बड़े काम है ये तो सिमट गए ना, अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ और कमरे की ना दोबारा से हालत अच्छी करती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग फिर बाहर आ गए और यहाँ पे ना हम लोग बच्चों के बनवा रहे थे टैटू। अच्छा उसने हार्ट बनाया था। ये 14 अगस्त है और यहाँ पे ना ये एक लड़की बैठी हुई थी बना रही थी। तो सारे बच्चे, कोई पैसे नहीं देने पड़े, सारे बच्चों के ये फ्री में बना रही थी। तो दोनों बच्चों को बनाए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनको मैंने रेडी भी कर दिया, 14 अगस्त था तो इस वजह से मैंने इनको ये वाइट और ग्रीन ये वाले कपड़े पहना दिए कि थोड़ी सी वाइब आए। हाँ 14 अगस्त है। उसके अलावा जो ग्रीन पोनी है ना वो भी मैंने शाल को लगा दिया। नूर ने भी बनवाया, सॉरी शाल ने भी बनवाया। उसके बाद अब नूर की बारी है। अच्छा काम कर रहे थे, घर में पानी पानी हुआ था। नूर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गिरी है ना, उसके सर में ना बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आई है। तो इतनी कोई मैं परेशान हुई हूँ ना, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अल्लाह सब बच्चों को सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे छोटे से स्टॉल पे। हमने कहा ये फुलझड़ी लेते हैं और उसके अलावा ना पटाखे बजाते हैं। जब हम छोटे होते थे ना हम लोग बहुत ज़्यादा पटाखे बजाया करते थे, बहुत बजाया करते थे हम सारी बहनें ऐसे। अच्छा एक बड़ी बहन के अलावा बाकी हम जो 3 बहनें थी ना हम लोग लाज़मी पटाखे बजाती थी। जो बड़ी थी ना उसको थोड़ा-सा डर लगता था, वो बहुत दूर भागती थी इन पटाखों से। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन बाकी जो हम 3 थी ना, हम दोपहर को बस बाकी सारे घर में काम सब जो बड़े थे जो भी करना, और हम लगे हुए थे सारा दिन पटाखे बजाने में। तो पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। हमने कहा जो भी इवेंट हो, त्यौहार हो, बच्चों को थोड़ा-सा इसे गाइड करना चाहिए, सेलिब्रेट करना और खुशी के साथ मनाना चाहिए। तो अगर हम बड़े ही इस तरह करेंगे तो वो बच्चों में चीज़ें आएँगी। तो बाकी बच्चे भी सारे लगे हुए थे, सारे पटाखे बजाए थे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी बाहर से स्टिल आवाज़ें आ रही हैं, ज़ोरदार से पटाखे बज रहे हैं। तो अभी तो हम लोग बाहर आए, हम लोगों ने कहा यहाँ पे थोड़ी सी बजाते हैं। हम थोड़े से बजा के ना फिर घर चले गए थे। फिर घर जाके मैंने ना खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि सुबह भी नाश्ता बाहर से लिया था। तो मेरी कोशिश होती है कि हाँ, काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन नॉर्मली मैं घर में ही खाना बनाती हूँ। बाहर के जो खाने होते हैं ना उन्हें मैं अवॉइड ही करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा महँगे पड़ते हैं। तो सुबह का नाश्ता तो हो गया। उसके बाद फिर मैंने आज बनाना था चिकन पुलाव। तो मैंने कहा वही बनाएँगे आज, और मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि मुझे ना चिकन पुलाव खाना है। आज 14 अगस्त है और छुट्टी भी है। तो ये जो व्लॉग है ना ये थोड़ा-सा लेट हो गया है, अगले दिन ही जाके अपलोड होगा, 14 अगस्त से अगले दिन। तो यहाँ पे बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और बारिश भी सुबह हुई थी, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। कोई धूप नहीं निकली पूरा दिन, तो ऐसे ही ठंडा-ठंडा मौसम था। इवन कि जो पंखे की हवा है ना वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बजाया, फिर मैं भी जाके बजाई थी। इशाल कहती मम्मा मैंने भी बजाने हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना, अभी आप सिर्फ देखो, जब बड़े हो जाओगे ना तब बजाना आप खुद। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने 2-3 बजाए। अच्छा हमारी माचिस नहीं काम कर रही थी। हमने कहा फिर जब मार्केट से नई माचिस लेंगे ना हम दोबारा फिर आएँगे। तो यहाँ पे बजा के मैंने फेंका। तो पहले तो जो पटाखा बजा ना उसकी बहुत ही छोटी सी आवाज़ आई। उसके बाद दूसरे 2-3 सही बड़े-बड़े बजे। तो फुलझड़ियाँ भी ली हुई थी हमने, वो ना दिन में नहीं की। हमने कहा दिन में वो अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि दिन की भी रोशनी है, उसके अलावा उसकी भी अपनी वो नज़र नहीं आएगी। उसका ना मज़ा रात को ही आता है। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग ना वो रात को करेंगे। तो मैंने कहा बाकी के जो थोड़े से काम रह गए ना वो जल्दी से समेट के उसके बाद हम बाकी की जो है ना एंजॉयमेंट वो करेंगे। अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा दिन गुजर गया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया, सारे काम भी सिमट गए। तो बाकी जो काम है इंशाल्लाह वो वक्त के साथ कर लूँगी। और आप सब बताएं आप सबकी क्या मसरूफियात हैं, और 14 अगस्त आप सब ने कैसे सेलिब्रेट किया, घर में क्या खाना बनाया, मुझे कमेंट्स में ना लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल को जो तो मेरे चैनल पे नए हैं ना, मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और इसके अलावा ना मुझे कमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा आ रहे थे कमेंट्स के, जो मैंने दावत प्रिपेयर की थी ना, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे इनफैक्ट अच्छा लगा है। आपकी जो राय थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि डोंगे में ही सर्व करना चाहिए जब गेस्ट हो। तो नॉर्मली पहली बात तो ये है कि हम घर में जो है ना, जब हम घर में इकट्ठे होते हैं ना, गेट टुगेदर होता है, तो हम ये कहते हैं कि हम घर वाले ही हैं, तो इसी तरह हम लोग ना सर्व कर लेते हैं, तो ये मसला नहीं है।
तो कोई कमी बेशी बाद में जिसको जितनी ज़रूरत होती है ना, वो दोबारा फिर खाना ले लेता होता है, कोई मसला कोई नहीं, ऐसी वैसी बात है। हम घर में जितने भी हैं, हम लोग ऐसे ही खाना सर्व करते हैं कि प्लेट्स में डाल के दे दिया, उसके बाद जिसको ज़रूरत होगी, ग्रेवी होगी, बेशक जो भी उनको चाहिए होगा, वो फिर और भी इंसान ले लेता, कोई झिझक नहीं होती। तो आपकी बात भी बिल्कुल परफेक्ट थी, इंसान को डोंगे में सर्व करना चाहिए। तो वो जब बाहर के कोई मेहमान आते हैं ना, उनको हम फिर प्रॉपर गेस्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। जब घर में होता है तो नॉर्मल घर की तरह ही इंसान ट्रीट करता रहता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, तो अपने हस्बैंड को डाल के दे रही हूँ, सेम इसी तरह जब घर की दावत की जाती है तो हम लोग ऐसे ही फिर बस डाल के खुद ही ऐसे दे लिया करते हैं। तो इसी तरह घर में हमारे होता है। तो वैसे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि छोटे-छोटे इंसान को ना इस तरह बाउल्स लेने चाहिए। हम भी अगर बैठ के खाना खाते हैं तो इस तरह से सर्व करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है। तो इंशाल्लाह ये हैबिट भी मैं अपनाने की कोशिश करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कभी दावत की ना, मैं आपने जो मुझे बताया इंशाल्लाह उसको मैं ज़रूर फ़ॉलो करूँगी, लाज़मी फ़ॉलो करूँगी। तो यहाँ पे मज़ेदार सा ना पुलाव बना दिया, कोई रेसिपी शेयर नहीं की मैंने आपके साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने बस झटपट से भी खाना बनाया, साथ में सैलड बनाया और साथ में ये जो गोल-गोल बूंदी नहीं ये पड़ी हुई थी, इसका फिर मैंने रायता बना दिया। ये रायता बहुत मज़े का लगता है। उसके अलावा शाम को हम लोग आ गए बाहर, तो यहाँ पे हम लोग बस फुलझड़ियाँ ऐसे एन्जॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, छुट्टी का जो मज़ा है ना दुबाला ही हो गया, बहुत ही मज़ा आया। और 14 अगस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़े ऐसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने धूम-धाम से एन्जॉय किया। तो आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत-बहुत मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आप सब कैसे एन्जॉय करते हैं। तो हर ज़िंदगी ना को खुशी-खुशी जीना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। तो खुशबाश काम भी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, लेकिन कामों में ही बिल्कुल उलझ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी एन्जॉयमेंट भी स्टिल बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कंटिन्यू करके बस खूब एन्जॉय कर रही थी। तो कामों को भी बिल्कुल सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए। तो अपने जो मोमेंट्स हैं, अपनी जो ज़िंदगी है, लाइफ़ है, उसको भी साथ-साथ एन्जॉय करें। अच्छा, मुझे हस्बैंड ने ना बहुत ही मज़े की ना चाय बना के दी, उससे मैं सही एक्टिव हो गई, मेरी सारी थकावट उतर गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हस्बैंड बस किचन से जला के ले आए, ये 2-3 इकट्ठी थी, बाद में इतनी कोई ज़्यादा हो गई ना, उन्होंने नीचे फेंक दी। तो आज का ये व्लॉग था। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आपकी छुट्टी कैसी गुज़री है, इंडिपेंडेंस डे कैसे गुज़रा 14 अगस्त, वो भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। मैं आप सबका लाज़मी इंतज़ार करूँगी कमेंट्स का। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप सब इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर तो आपके इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो वही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे ना, मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ, इवन के काम करने को भी इंसान का दिल नहीं करता, क्योंकि आप मेरी जो ना लाइफ़ का हिस्सा बन चुके हैं, आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आपको मैंने अगर फैमिली कहा है ना, तो वो मैं ऐवें नहीं ऊपर-ऊपर से, वाक़ई आप सब मेरी एक फैमिली बन चुके हैं। आपके सबके सब बातें मैं शेयर करती हूँ। तो चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।